हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ही लॉकडाउन का पालन करते रहिए, अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो लेकर आए हैं वो 10th क्लास की वीडियो लेकर आए हैं। एक आपकी डिमांड पर आपने बताया था कि हमें सर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v का निगमन करके दिखाइए। तो उसी पर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि इससे पहले जो किरण आरेखों की वीडियो है वो अभी मैंने नहीं बनाई थी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। जो किरण आरेख, क्योंकि इसको समझने से पहले किरण आरेख हमें समझना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप बारीकी से मेरी वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा और मैं इसमें बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट किरण आरेख का समझाऊंगा, ठीक है। और आप उसको अच्छे से समझ लेना। इसके किरण आरेख अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आप इस डेरिवेशन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन इसके डायग्राम पर ही डिपेंड है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए जो मैं भी आपको ड्रा करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सूत्र को निगमन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि सबसे पहले हम एक मिरर बनाएंगे। और मिरर कौन सा बनाएंगे, हम कौन सा मिरर दिया हुआ है यहाँ पर, अवतल दर्पण, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण कौन सा होगा हमारा, ये कि जो बाहर से खुरदरा होता है और अंदर से क्या हो, ये चिकना हो, यानी कि जिसका उभरा हुआ तल खुरदरा हो और जो दबा हुआ तल होता है वो चिकना हो, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया M1 M2, ठीक है। इसके बीच में कहीं पॉइंट ये P है, इसे कहते हैं इस मिरर का ध्रुव। इस मिरर के ध्रुव P से होकर जाते हुए इस प्रकार से एक लाइन खींच लेती है। तो एक लाइन खींच लेनी है। तो ये जो लाइन है इसे कहेंगे हम इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु C है, इस बिंदु C को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। इस मिरर का, ये मिरर M1 M2 इसका क्या कहलाया जाएगा, ये वक्रता केंद्र। P से लेकर C तक की जो दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं बिंदु P से बिंदु C तक की दूरी को। बिंदु P और C के बीच में कोई बिंदु F है, कोई बिंदु क्या है, F। इस बिंदु F को हम कहते हैं इस दर्पण का फोकस बिंदु। क्या कहते हैं हम इसको, फोकस। इस फोकस और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये किरण आरेख बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि इस मुख्य अक्ष पर बिंदु C और अनंत के बीच में कहीं, यानी कि C के इधर कहीं पर हम कोई एक वस्तु मान लेंगे। ये वस्तु रख देंगे हम, और ये वस्तु रखेंगे हम AB। इसको मान लिया कि AB कोई एक वस्तु है। इस वस्तु से हम किरण आरेख खींचेंगे। इस वस्तु से जो जाने वाली किरणें वो दो किरणें लेंगे। एक किरण तो इस वस्तु से जाएगी इस मुख्य अक्ष के समांतर, जो किसी बिंदु दर्पण के किसी बिंदु D पर काटेगी। कहां पर काटेगी, दर्पण के किसी बिंदु D पर। हम इसको D मान लेंगे बिंदु, जैसे A B C ये D हो गया, ठीक है। इस पर जो भी बिंदु मानेंगे वो बिंदु एक दूसरे डबल नहीं होने चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो A B D। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें समझने वाली बात है कि जो भी प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराकर उसकी फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजर जाती है वो, उसके फोकस से। जो भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह प्रकाशीय किरण दर्पण से टकराकर उसके फोकस से गुजर जाती है। ये आपने प्रकाश के परावर्तन में समझा। ये प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाशीय किरण होती है वो दर्पण से टकराकर, यानी कि परावर्तित तल से टकराकर परावर्तित होकर वो उसके फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। इसके फोकस से होकर वो गुजर जाएगी।
अब यदि ये प्रकाशीकरण फोकस से होकर जाती है तो उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है बात। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाशीकरण है वो इस वस्तु से इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाकर उसके दर्पण से टकराएगी और ये दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि कोई भी प्रकाशीकरण वस्तु से जो जा रही है, वस्तु से जाने वाली कोई भी प्रकाशीकरण अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह प्रकाशीकरण दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है, क्योंकि जो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ये प्रकाशीकरण कहीं दर्पण के किसी ऐसे बिंदु पर टकराती है जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और 90 डिग्री पर अगर कोई प्रकाशीकरण टकराई तो अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि जितने कोण पर प्रकाशीकरण आपतित होती है उतने ही कोण पर प्रकाशीकरण परावर्तित होती है। दोनों ही कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो वही हमारा है ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन, ठीक है। अभिलंब से वो बराबर ही कोण बनाते हैं। तो ये तो बात थी किरण आरेख की समझने वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दोनों प्रकाशीकरणें हैं, जो बी डी और बी, इसको कोई बिंदु मान लेते हैं ई, बी ई, ये प्रकाशीकरणें एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये कहां पर काट रही है? यहां पर काट रही है। यहां पर एक प्रतिबिंब बन गया ये। इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं आई आई डैश। इस प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं आई आई डैश। ये किरण आरेख की बात होगी, यानी कि प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण के द्वारा। अब इसी के द्वारा जो है हम इस सूत्र को, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो बिंदु डी है, इस बिंदु डी से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा देंगे नीचे की ओर, ठीक है। इस प्रकार से ये एक लंब गिरा दिया हमने एन, इसको हमने एन मान लिया, जो इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बिंदु एन लगभग पी के नियरेस्ट ही होता है, बहुत कम दूरी पर होता है, तो ये हमने एन बिंदु। अब देखो इसको गिराने से क्या मिला हमको? एक त्रिभुज मिल गया एफ डी एन, एक समकोण त्रिभुज मिल गया हमें एफ डी एन। ऐसे ही समकोण त्रिभुज हमें पहले से मिला हुआ है एफ आई आई डैश, ठीक है। ये देखें समकोण त्रिभुज देखें दोनों तो कैसे एक दूसरे के समरूप हैं। इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज हमें ये मिला हुआ है सी आई आई डैश। तो ये जो सी आई आई डैश है ये त्रिभुज इस वाले के समरूप है। देखो ए बी सी, ये भी इसके समरूप है। ये दो त्रिभुज समरूप हैं और ये दो त्रिभुज समरूप हैं। इन त्रिभुजों को ही लेकर हम बात करेंगे इस सूत्र की, ठीक है। याद करने के अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे अब हम कि इस डायग्राम में कुछ दूरियां हैं, वो दूरियां ज्ञात कर लेंगे। दूरी कौन कौन सी की? जो ध्रुव है ये पी, इस ध्रुव पी से इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। ध्रुव पी से इसकी वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करेंगे। ध्रुव पी से सी तक की दूरी और ध्रुव पी से वस्तु तक की दूरी, ये लिख लेंगे। ध्यान रखना दो प्यारे विद्यार्थियों कि दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट कौन सा हमारा? ये लेफ्ट ये है और राइट ये है। तो इधर की तरफ जितनी भी दूरियां होंगी पी से लेफ्ट तरफ, वो सब की सब निगेटिव होंगी, अर्थात ऋणात्मक होंगी। तो ये दूरियां सब की सब यहां से कैसी होंगी? ऋणात्मक। और इस पी से उस साइड में यानी कि राइट हैंड पर जितनी भी दूरियां होंगी वो सब की सब धनात्मक होंगी। ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। तो बिंदु पी से हमें दूरियां ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु P से F तक की दूरी, देखो ये F है, F तक की दूरी माइनस के F, फोकस दूरी होती है ये, माइनस में लिखेंगे सब। बिंदु P से वस्तु तक की दूरी, इस तक की, देखो ये सॉरी वस्तु नहीं, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होगी? माइनस के V। इसी प्रकार से C, ये वक्रता केंद्र है, यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है, त्रिज्या होती है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल r माइनस का। ए वस्तु तक की दूरी को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। वस्तु तक की दूरी ज्ञात होती है, इसे कहेंगे हम u से, तो माइनस का u। तो ये सारी की सारी दूरियां कैसी हैं? निगेटिव, ऋणात्मक दूरियां हैं। अब इन ऋणात्मक दूरियों को हम लेके चलेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दूरियों को लिख लेंगे कि ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? पी एफ इज इक्वल टू कितना है? माइनस के एफ,
पी आई इज इक्वल टू माइनस के वी, पी सी इज इक्वल टू माइनस के आर, तथा पी ए कितना है माइनस का यू। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे अगर इसकी थ्योरी लिखनी है आपको, इसकी थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी में यही लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इसके ध्रुव P से होकर गुजरने वाली रेखा उसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु C है जो इस दर्पण की वक्रता केंद्र है। कोई बिंदु F है C और P के बीच में, वो इसका फोकस बिंदु है। इस C और अनंत के बीच में कोई वस्तु AB रखी है जिससे दो प्रकाशीय किरण एक BD और एक BE होकर गुजरती हैं, ठीक है। जिनके ये दोनों किरणें जहां पर भी एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर एक प्रतिबिंब I डैश बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट में लिख देंगे और इसको लिखने के बाद में फिर ये बात कर देंगे और इसके बाद में अब इन त्रिभुजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे ABC CI डैश। ये दोनों त्रिभुज कैसे एक दूसरे के समरूप हैं। तो इसमें देखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हैं किसके, त्रिभुज CI डैश के। ये दोनों कैसे एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप हैं, देखो इसका ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों कैसे 90 डिग्री के, ठीक है ना। जब ये दोनों कोण कैसे शीर्षाभिमुख, ये वाले कोण, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख हैं, तो ये कोण बराबर हैं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री एंगल है इसके। तो इस प्रकार से इसके ये वाली भुजा ABI डैश का अनुपात इसकी भुजा AC और CI का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको इस प्रकार से कि ये कैसे समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, चूंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार से इस तथा एंगल कौन कौन सा, देखो ACB इज इक्वल टू ICI डैश कैसे शीर्षाभिमुख है, कैसे एंगल है ये शीर्षाभिमुख है। तो इसलिए यहां पर इसलिए यहां पर इन भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजाओं का अनुपात यानी कि कौन सा, इसे हम कह सकते हैं AB अपॉन I डैश का अनुपात बराबर होगा AC अपॉन CI के अनुपात के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। AB I डैश इस मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है ना। AB बटे I डैश इज इक्वल टू AC बटे CI। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे ये वाला, ठीक है, FI डैश FDN। तो लेंगे, देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज। अब देखो यहां पर एक बात और समझ लेना कि जिस प्रकार से एंगल ये और ये वाला एंगल समकोण है, ऐसे ही आई एंगल, ये आई वाला और एन कैसे समकोण है, और ये एंगल कैसे हैं शीर्षाभिमुख। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि हमने ये बात यहाँ पर दर्शा दी है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, बस नाम चेंज करने हैं, लेकिन है कंडीशन यही, ठीक है। केवल यही वाली बात लिख देंगे यहाँ पर। तो कौन कौन सी बात लिखेंगे कि त्रिभुज FDN समरूप हैं किसके, त्रिभुज FI डैश के। कैसे हैं ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज का साइन है, ध्यान रखना। ये जो साइन है हमारा वो कैसा, ये वाला जो साइन है ये है समरूप त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज का,
चिन्ह, ठीक है ना। ये समरूप त्रिभुज का चिन्ह है, यहाँ याद रखना, इसलिए मैं साइन लिख रहा हूँ, उसके नाम नहीं लिख रहा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसी प्रकार से इसकी भुजा कौन सी होगी, ये DN बटे I डैश का अनुपात, यानी कि इस वाली भुजा और इसका अनुपात और इस वाली भुजा और इसका अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे DN अपॉन I डैश इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अब हम, FN अपॉन FI, ठीक है। तो अभी इसको समीकरण नंबर 2 नहीं मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखो n की बात करेंगे, तो जो n है ये बिंदु P के नियरेस्ट है, क्योंकि P से हमारी सारी दूरियां कहाँ से हैं, P से है। इस वाली बिंदु P से हमने ये दूरियां ले रखी हैं सब, तो इसलिए ये नियरेस्ट है। तो हम जो FN है इसको FP मान लेंगे, ठीक है नहीं। तो ये बात लिख देंगे, चूंकि बिंदु N बिंदु या ध्रुव P के निकट है, इसलिए FN इज इक्वल टू किसके होगा, FP के। FN इज इक्वल टू होगा FN इज इक्वल टू FP के, नजदीक में है ना n बिंदु, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया। तथा एक बात और लिखेंगे, क्या बात, कि ये जो रेखा देखो AB और DN, ये जो लंब है हमारा और ये जो भुजा है, ये एक दूसरे के कैसे समांतर, देखो बिल्कुल सीधे लंब है ऊपर की ओर इस मुख्य अक्ष पर। तो ये ऐसे इस प्रकार से है, तो ये कैसी है रेखाएं, समांतर। तो समांतर हैं, और देखो ये बिल्कुल इसके समांतर ये वाला, ये जो प्रकाशीय किरण है ये समांतर है, तो इसलिए ये और ये कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो लिख देंगे चूंकि AB समांतर है किसके, DN के, इसलिए AB बराबर DN, हमने क्या लिख दिया, इसलिए AB बराबर DN। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमने ये बात लिखी है DN के, जहां पर ये वाली बात है, देखो FN की जगह लिख देंगे, FN की जगह FP, इसकी जगह FP लिख देंगे, और जहां DN लिखा हुआ है DN की जगह AB लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन I डैश FP अपॉन FI, इसको मान लेंगे, जो आएगा इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे तब कितना जाएगा यहाँ पर, कि AB अपॉन I डैश बराबर FN की जगह क्या लिखना हमने, FP, हमें लिखना है इसकी जगह FP अपॉन FI, ये ऐसा ही रहेगा। अब ये इक्वेशन बन गई, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, ये दो इक्वेशन जो है हमारी जो बनी, इक्वेशन नंबर 2 और ये 1, इन दोनों इक्वेशन से अब हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर तब इसको आगे और बारीकी से समझते रहिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, इतना। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये ऊपर की बात मैं रफ कर देता हूं यहाँ। ये हेडिंग तो आपने लिख ली होगी ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर हम देख रहे हैं कि AB अपॉन I डैश, और यहाँ पर है AB अपॉन I डैश, तो ये दोनों कैसे इक्वल हैं, तो इसलिए इनकी जो इक्वल वाली साइड है AC अपॉन CI, FP अपॉन FI, ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो इसको बराबर लिख लेंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो 2 से लिखा हमने AC अपॉन CI इज इक्वल टू FP अपॉन FI, ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर इससे
और इससे हमने लिख दिया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब ये नोट तो कर लिया होगा आपने, तो अब हम इसको देखते हैं। देखो हमने डायग्राम को रफ नहीं किया है क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है, देखो ए सी देखो कहाँ पर है, ये है ए सी, ठीक है, ए सी। तो ए सी ये हमें कोई दूरी नहीं पता है, तो हमें दूरी कौन कौन सी पता है, ए पी की दूरी पता है या फिर सी पी की दूरी हमें मालूम है, तो इसलिए हम इसी के रूप में इसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या ए सी, देखो ए सी को कैसे लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी। अगर ए पी में से हम सी पी यानी कि पी सी को घटा दें, पी ए में से पी सी को घटा दें, तो इतनी ही तो दूरी बचेगी हमारे पास। तो हमने लिख दिया ए सी को पी ए माइनस कितना लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी, ए सी को हम ऐसे लिख देंगे। तो लिख देंगे ए सी की जगह हम पी ए माइनस तब पी सी अपॉन, अब देखो सी आई को और देखते हैं, सी आई, तो सी आई भी हमें नहीं पता है, दूरी नहीं मालूम है ना, तो हमें क्या मालूम है, हमें सी से लेके पी तक की दूरी मालूम है और आई से लेके पी तक की दूरी मालूम है, इसलिए हम इसको भी लिख देंगे, सी आई को हम लिखेंगे कि पी सी माइनस पी आई, तो ये लिख देंगे हम इसकी जगह, सी आई की जगह पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू, ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे एफ पी, तो देखो पी एफ या एफ पी ये दूरी तो हमें मालूम है माइनस के एफ, तो इसको तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे एफ पी अपॉन एफ आई देखते हैं, एफ आई तो ये दूरी हमें मालूम नहीं है, हमें कौन सी दूरी मालूम है, पी एफ मालूम है और पी आई मालूम है, तो इसको लिख देंगे हम कि इसको एफ आई को लिखेंगे पी आई माइनस पी एफ, देखो पी आई में से पी एफ घटा देंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम पी आई माइनस पी एफ, ये बात समझनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ लेनी है। एक बार और समझा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि यही लाइन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो आप आराम से कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन इसमें गलती कर देते हैं विद्यार्थी, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। तो कैसे चेंज करा हमने ए सी को, देखो ए सी हमें ये मालूम है, ये जब दूरी मालूम है तो हम यहाँ पर दूरी देख रहे हैं, हमें तो पी से लेके सारी दूरी हमने कहाँ से ज्ञात करी है, पी से एफ तक की दूरी ज्ञात करी है, पी से आई तक की दूरी ज्ञात करी है, पी से सी तक की, पी से ए तक की, तो हमें बाकी दूरियां पता नहीं है, तो नहीं पता तो इन्हीं दूरियों के रूप में हम लिखेंगे। तो ए सी को लिखेंगे पी ए माइनस पी सी, तो पी ए में से पी सी घटा दे तो इतना बचा, तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सी आई को हमने यहाँ पे भी लिखा, तो सी आई नहीं पता हमें, तो सी आई को ऐसे लिखा पी सी माइनस पी आई, ठीक है। ऐसे ही एफ आई हमें नहीं मालूम है, इसको कैसे लिखा पी आई माइनस पी एफ, ये निकल आया, ठीक है। ये दूरी हमने यहाँ से ज्ञात कर ली है। अब इनके मान देख लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में मान रखे थे, शुरुआत में जो आपने नोट कर लिया है उसको देखो, स्टार्टिंग में क्या मान रखे थे हमने मान रखा था जो पी ए का, तो यहाँ पर मान रखेंगे सभी के मान रखने पर, सभी दूरियों के मान रखने पर, ठीक है। सभी दूरियों के मान रखेंगे किसके साथ, चिन्ह परिपाटी के साथ, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी सहित, चिन्ह सहित रखेंगे, ठीक है। सभी दूरियों मान रखेंगे कहाँ, चिन्ह सहित, जो ये चिन्ह हमने लिखे थे माइनस वाले इनके साथ ही रखेंगे। तो पी ए का मान, पी ए का मान कितना है, माइनस का यू लिखा था हमने वहां पर, पी ए इक्वल टू था माइनस का यू, माइनस देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस लिखा, पी सी का मान कितना, देखो पी सी ये है पी सी और ये है माइनस का आर, पी सी का मान है माइनस का आर, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि बाहर माइनस ऑलरेडी पहले से है, अपॉन नीचे लिखेंगे पी सी, अभी लिखा हमने पी सी का मान ऊपर माइनस का आर, तो माइनस का आर, फिर उसके बाद माइनस है पी आई का मान देखेंगे, पी आई का मान क्या है, ये प्रतिबिंब तक की दूरी है, तो क्या है माइनस का v, तो इसको भी ब्रैकेट में करके लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस का v इज इक्वल टू एफ पी, देखो एफ पी यानी कि पी एफ की दूरी, फोकस दूरी कितनी, माइनस के एफ,
इसको लिख देंगे माइनस का एफ अपॉन पी आई। देखो पी आई की दूरी अभी हमने लिखी थी यहाँ पर माइनस का वी, फिर माइनस पी एफ की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखो पी एफ की दूरी अभी हमने ऊपर लिखी थी, यही दूरी है कितनी, माइनस के एफ। ये दूरियां बहुत ध्यान से देखनी है आपको, बिल्कुल चिन्ह में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर चिन्ह एक भी गलत हो गया तो पूरा फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, आपका फॉर्मूला सही निकल कर नहीं आएगा। तो इसलिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह सहित ये जो मान हम रख रहे हैं, इन मानों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझ लो, और ध्यानपूर्वक आपने समझ लिए तो आप आगे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना है। माइनस का यू ऐसे ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये प्लस का आर हो गया, अपॉन माइनस का आर ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का वी हो गया, बराबर ये माइनस का एफ ऊपर ऐसे ही रहेगा, अपॉन माइनस का वी ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस का एफ हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसको आगे देखते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पर, कि जो ये आर है इस आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो उस वाले जो फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था हमारा 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पर आर नहीं है कहीं भी, तो इसलिए आर नहीं, तो आर का जो मान है उसको यहाँ से खत्म कर लेंगे। तो आर को हम रखेंगे, लिखेंगे, परंतु हमें ज्ञात है कि जो त्रिज्या r = होता है, देखो यहाँ पर ये जो r है ये वाला P से लेके C तक की दूरी, ये किसके बराबर है, देखो इसके बीच में क्या है कि ये f है, तो इसके बीचों बीच है ना C और F, P के बीच में होता है, तो इतनी दूरी f और ये दूरी f, तो कितना हो गया 2f, f + f 2f, r जो बराबर हो जाएगा वो 2f के हो जाएगा। तो लेंगे r = होता है 2f के, फोकल दूरी के दुगने के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ पर कि तब माइनस के u प्लस के 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस के v बराबर माइनस के f अपॉन माइनस के v और प्लस के f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसकी इसमें करेंगे तो ये जाएगा माइनस का u प्लस का 2f, किसके साथ करेंगे इसके साथ माइनस का v और प्लस का f बराबर, ये माइनस का f है ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी करेंगे माइनस के 2f और प्लस के v की। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को भी यहाँ पर रफ कर देते हैं, या आपने नोट कर लिया, बना लिया होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस u v गुणनखंड जो करते हैं उसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं गुणनखंडों की, तो वो आप पर आती है, आपने सीख ली है मैथमेटिक्स में। तो कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का u v, फिर इस u की गुणा इसमें कर दिए हम ना, f में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस uf, ये u है uf। ठीक है, uf। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, अब इसकी करेंगे 2f की इसमें, तो 2f प्लस माइनस 2fv, तो माइनस का 2fv। अब इसकी इसमें करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, कितना आएगा 2f f इंटू f का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस की f इंटू 2f यानी कि 2f स्क्वायर, तो ये प्लस का 2f स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस f इंटू v fv। देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, दोनों बराबर हैं, ये कट जाएंगे, यहाँ पर जो कट रहे हैं उसको काट देंगे। ठीक है, अब ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए,
तो ये मल्टीप्लाई हो गई यू बी माइनस यू एफ माइनस 2FB, ठीक है, प्लस 2F² माइनस FV, और ये 2F² से 2F² कट गए। इसके बाद देखते हैं यहाँ से कि ये बचेगा यू वी माइनस का UF माइनस का 2FV इज इक्वल टू बचा माइनस का FV। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसको उधर ले आएंगे तो ये बचेगा हमारे पास ये सबको उधर ले जाओ, तो यू वी इज इक्वल टू माइनस का जितने भी FF वाले हैं सब एक तरफ ले जाते हैं, UF ये माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2FV और ये माइनस का FV, ठीक है, FV। तो देखो जरा ये UV इधर ही रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पर ये UF ऐसे ही रहने दो इसको। देखो ये 2FV है और ये माइनस का FV है, तो इसमें से ये एक घट जाएगा तो प्लस का बचेगा, प्लस का FV, ठीक है। तो UV इज इक्वल टू UF प्लस FV हमारे पास बच गया। इसमें से F जो है वो बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन अभी मत लेना, क्या करें कॉमन बाद में ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करें हम कि जो UV है इस UV से दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसको, देखो UV से क्या कर देंगे दोनों पक्षों में भाग, UV की दोनों पक्षों में भाग करने पर UV से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो UV से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो UV अपॉन UV इज इक्वल टू UF अपॉन UV प्लस U या FV अपॉन UV। देखो UV से UV 1 बार, U से U, V से V, बचा कितना यहाँ पर 1 इज इक्वल टू F अपॉन V प्लस F अपॉन U, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, आप क्या करेंगे F को बाहर ले लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू F को हमने यहाँ पर ले लिया F, तो अंदर बचा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। देखो ऊपर से लिया ना तो ऊपर 1 बचा, F हमने बाहर ले लिया, ऊपर 1 अपॉन V, ऊपर से F हमने बाहर ले लिया तो ऊपर 1 अपॉन U। तो ये हमारे पास बच गया जी F है, इस F को इधर ले आएंगे तो इसको लिख देंगे, या ये F 1 के अपॉन में जाएगा इस साइड में, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यही फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, कहीं पर बुक में अगर आपको मिलता है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस में ये टर्म इधर लिख सकते हैं, इस टर्म को उधर लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, सूत्र का निगमन हमने करके दिखा दिया आपको। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर कोई भी समस्या है, किसी टॉपिक को समझना है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना या मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा और आप उसका लाभ उठा लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।